चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री श्री राधा रस वाले श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पादरोड देश ग्रंथ राधा रस सुधारी सहास परमो अनाद्भुत विलास रासोत्सवे विचित्र भरतांडव श्रम जलात्र गजस्थलौ कदानुवर्णागरी रसिक शेखरौ तौ मुदा भजामि पादलालना लिलि अल्पल्लितबीजनं कुर्वती सहासपरमो अनाद्भुत विलासरासोत्सवे विचित्रवरताण्डवश्रम जलाद्गण्डस्थलौ कदानुवर्णागरी रसिकशेखरौ तौ मुदा भजामि पदलालना ललित बीजनं कुर्वती। रास के समय मंजरियों की सेवा, मंजरियां कैसे राधा गोविंद की सेवा करती हैं, इस विषय को इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्रेष्ठ हास्य रस मोहन अद्भुत विलास रासोत्सव में विचित्र तांडव निष्ठा जो कि हास्य रस युक्त अति अद्भुत विलास रास उत्सव में विचित्र प्रकार के तांडव नृत्य प्रकटन द्वारा परिश्रम के कारण जिनका गंडस्थल जिनके गालों पर पसीना आ गया है, ऐसे नागरी बने राधा जी एवं रसिक शिखर उनके चरण कमल सेवा के द्वारा एवं मनोहर बीजन के द्वारा कब मैं उनका आनंद वर्धन करूंगी। यह कि श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद को उनको विचित्र स्फुरण के अभाव में चित्त का विक्षिप्त स्फूर्ति के देवता को उस रूप में पाने के लिए लालसामयी प्रार्थना है। प्रार्थना भी अनुभूति के साथ में समन्वित है, क्योंकि स्फूर्ति में स्फूर्ति के विराम में और अनुभव में कभी भी कोई अभाव नहीं होता है। जो प्रेमिक है उनको अनुभव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जो कोई व्यक्ति भजन में कुछ आगे बढ़े हैं
उन लोगों को कुछ न कुछ अनुभव रहता है, कुछ न कुछ अनुभव जरूर होता है। बिना अनुभव लिए कैसे रह पाएंगे? भक्तों को कुछ अनुभव होना ही चाहिए। जो जितना जितना भजन में प्रवेश करता है उतना ही भक्ति में आगे बढ़ने से अनुभव भी उन्हें मिलता है। इसलिए वह अनुभव की दशा भी कितना मधुर होता है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती महाभाग राज्य में राधा जी के साथ उसमें डूब करके अपना स्वाभाविक स्वरूप का आवेश कि मैं राधा जी की दासी हूँ, क्यों करे। इसमें कोई नकल नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। स्वाभाविक रूप से स्वरूप का आवेश भावना के द्वारा अपने को उस रूप में मानती है। यमुना पुलिन में रासेश्वरी रासरसिक के साथ में मधुर मिलन है। पुलिन बिहार में मधुर स्फूर्ति को प्राप्त हो रही है। स्फुरन का जब विराम होता है तो हाहाकार रोना धोना शुरू होता है। श्री जुगल राधा माधव उस समय पुलिन बिहार के पश्चात रासस्थली में पहुंच गए। वहां पर वंशीनाथ के द्वारा ब्रजगोपियों को आकर्षित किया और फिर उन गोपियों के साथ मिलते हुए नृत्य प्रारंभ हुआ है। नाच रास नृत्य हो रहा है। मंडली बांध करके गोपियां हाथों को नचाते हुए नाच रहे। मंडली बद्धे गोपीगण करे नर्तन, मध्य 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 राधा स नाचे भजेंद्र नंदन। मंडली बांध करके गोपियां नृत्य करती हैं और बीच में राधा जी के साथ ब्रजनंदन ब्रज बिहारी कृष्ण नाच रहे। जो आज का रास उत्सव है वो अवसर मोहन अद्भुत विलास एक दूसरों के नित्य माधुरी को देखकर रसराज श्री कृष्ण रास नायिका ब्रजगोपियों के आधार पुट पर चित्त विकास जनित मधुर हास्य मंजरी विकसित हो रहा है। इस प्रकार परस्पर की रति जनित भाव और उस भाव से नृत्य गीत आदि एक दूसरों के चित्त मन को विमोहित कर हृदय में एक चमत्कारिता का उदय करा दिया। रासलीला विश्व मोहन श्याम सुंदर के भी मोहनकारी है, जो कि रास नायिका ब्रजबालाओं की रासलीला चित्त विमोहिनी है। सुदूर प्रवास माथुर विरह, उस माथुर विरह में भी रासलीला की जो मोहनता है उनके हृदय में अपना प्रभाव विस्तार कर स्मृति पथ में स्मरण पथ में उदित होता है। इसलिए कृष्ण ने उद्धव को कहा
हे उद्धव, उन गोपियों को स्मरण कराना। तानिशा किं स्मरति मासु तदा प्रियाभि वृंदावने कुमुद कुंद शशांकरम में। जबकि ब्रजगोपियां उद्धव को कहने लगी, कृष्ण ने जो रास रचाया, जो लीलाएं की, उस विषय को स्मरण कराते। रेमे कन चरण नुपुर दास गोष्ठम अजमाभिरीडित मनुक कथ कदाचि। ब्रज सुंदरियां कहने लगी, हे राजदूत, हे उद्धव, तुम्हारे प्रभु मथुरा नागरियों को पा करके हम लोगों को निश्चित रूप में भूल गए हैं, परंतु जिस रात्रि में रास क्रीड़ा हुई थी, उन रात्रियों की कथा क्या वे भूल गए हैं? क्या उनको कभी स्मरण नहीं होता? उन रात्रियों की कथा मन में लाने पर एक अनिर्वचनीय उन्मादना होती है। हम सभी अधीर हो जाते हैं। जिस रात्रि में दिव्य शारदीय पूर्ण चंद्र की उदय होने पर चारों ओर आकाश शुभ्र वर्ण हो जाता, सुधाकर की स्निग्ध किरण कणा, सुधाकर चंद्रमा की स्निग्ध किरण कणा आकाश को, जो कि वह किरण कणा आकाश में हो करके धरती के ऊपर मानो फूलों की वर्षा कर रहे हैं। चंद्र की शुभ्र किरण माला, जो कि चंद्र की अत्यंत सुंदर शुभ्र किरण जाल, शुभ्र वर्ण सफेद रंग के कुंद पुष्प और मल्लिका आदि, जो कि जस्मिन फ्लावर, उसके द्वारा वृंदावन की प्रकृति कितने उल्लास में भर गई। यमुना के कल्लोल में, यमुना के हिलोरे में कर्पूर चूर्ण की भांति शुभ्र बालिका राशि इतना सुकोमल और सुगंधित हुआ था। फिर उसके ऊपर देवताओं ने फूलों की वर्षा करते रहे। उन फूलों की वर्षा समस्त जमुनापुरी शुभ्र और सुगंधी जो रासस्थली को फूलों से बिछा दिया। हे यदुप्रभु, ऐसी रास रजनी में रास नायिकाओं के नृत्य के समय कमर की क्रींकनी, चरण के मुकुट और हाथों के बलय आदि कितना सुमधुर हो रहा। वो विविध वाद्य यंत्र के साथ बज करके कितना आनंददायी हो रहा था, जो कि सारे धनियों को भी तिरस्कृत कर दिया। जो पैरों के पैजेब की झुनझुन आवाज और हाथों के बलय आदि की ध्वनि से ऐसी परम सुखद रासलीला कथा क्या तुम्हारे प्रभु
कृष्ण के मन में स्मरण होता है, क्या कभी भी स्मरण करते हैं? इस प्रकार विलास, जो रास विलास होता है, प्रिय संगम जनित गति, स्थान, आसन, मुख, नेत्र आदि के द्वारा उस समय का जो वैशिष्ट है उसको विलास कहा जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज के वर्णना में विलास शब्द का एक मधुर चित्रण किया है, जो कि रास विलास, कैसे विलास होता है। भगवान के रास में विलास का वर्णन, पादन्य सई भोज विधुति विषस्मिते विलासई भजन मद्दई चलत कुचपटई कुंडलई गंडलोलई सिद्धान मोक्ष कबर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्ध गायन्तस्त्वं तडितैवता मेघचक्रे विरेजु तडितैवता मेघचक्रे विरेजु। जबकि ब्रज सुंदरियां रास नृत्य परायण है, उस समय उनकी माथे की बेड़ी और कांची, कमर की जो बेड़ी है कांची, दृढ़ रूप से उन लोगों ने बांध लिया है, बांध करके नृत्य कर रहे हैं। परंतु नृत्य के समय तीव्रता और कभी लघु धीरे पैरों को चलाती हुई मधुर नृत्य कला का प्रकाश कर रही थी। नृत्य भंगिमा में ब्रज सुंदरियों के जो पतले कमर हैं, खेण कटेश, वो मानो पतला पतला कमर टूट रहा है, ऐसे नृत्य के द्वारा प्रतीत होता है। समीरान श्रीहरित लता पल्लव की भांति, जाने पवन देव के द्वारा श्रीहरित लता पल्लव, लताओं की भांति, पत्तों की भांति उन लोगों की कर जुगल जो हाथ हैं, नित्य भंगिमा के द्वारा आंदोलित होता है। उनके अंदर में रति नामक भाव की अभिव्यंजना डाली, मृदु मंद हास्य के साथ अतिशय मनोहर भू विलास नित्य आंदोलन में